जय नारायण मित्रों, यह कथा उस अद्भुत समय की है जब त्रेता के श्री राम द्वापर के अंत में जगन्नाथ रूप में नीलांचल में विराजमान हुए। अपने आराध्य से अलग रहना हनुमान को कहाँ स्वीकार था, वे भी उनकी सेवा में वहीं पहुंच गए। मित्रों, इस कथा को ध्यान से सुनना। मंदिर के शह द्वार पर हनुमान ने पहरा संभाल लिया। उनकी गदा की गूंज और उनकी गर्जना से चारों दिशाएं कंपित हो उठती। एक संध्या जब समुद्र की लहरें मंदिर की सीढ़ियों को छूने लगी, हनुमान अडिग खड़े रहे, मन में अटूट संकल्प लिए कि जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे प्रभु के धाम पर कोई संकट नहीं आएगा। समय बीतता गया और वे मंदिर के क्षेत्रपाल बन गए। भीतर बजते ढोल नगाड़े उन्हें आनंदित करते। एक रात जब सारी नगरी सो रही थी, हनुमान ने मन ही मन में कहा, प्रभु, आपकी सेवा ही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। आप निश्चित होकर विश्राम करें। पर उनकी भक्ति का वेग असाधारण था। जब वे ध्यान में राम राम का जप करते, उनकी सांसों की ध्वनि तूफान जैसी गूंज उठती। मंदिर की दीवारें थर्रा जाती, दीपक डगमगाने लगते और समुद्र की लहरें भी पीछे हट जाती। उनकी यह शक्ति अनजाने में ही एक नई लीला का कारण बन रही थी। मित्रों, एक रात उनकी प्रचंड सांसों की गूंज से माता लक्ष्मी की निद्रा भंग हो गई। उन्होंने प्रभु से निवेदन किया, उनकी भक्ति अद्भुत है, पर यह गर्जना अब असहनीय हो रही है। प्रभु मुस्कुराए, पर अनंत उन्होंने निर्णय लिया कि हनुमान को थोड़ा दूर स्थान दिया जाए। फिर ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु ने हनुमान जी से कहा, तुम्हें बस 2.5 कदम पीछे हटना होगा। हनुमान ने आज्ञा मानी, पर वे अपने विशाल रूप में थे। 1 कदम में ही वे बहुत दूर जा पहुँचे, दूसरे में और आगे, और आधे कदम में पूरी से दूर विरुली तक पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर वे व्याकुल हो उठे, प्रभु, अब तो आपके दर्शन भी नहीं हो रहे। तभी आकाश से वाणी आई, भक्ति में दूरी नहीं होती। हनुमान ने ध्यान लगाया और अपनी दृष्टि को एकाग्रित किया। मित्रों, उनकी बाईं आँख ने दूर पुरी के मंदिर के नील चक्र को देख लिया। वे आनंद से भर उठे। वहीं उनकी दाहिनी दृष्टि लंका की दिशा में स्थिर हो गई, जहाँ से अधर्म का उदय हुआ था। इस प्रकार वे विरुली के महावीर बनकर स्थापित हुए। एक आँख में अपने प्रभु का प्रेम और दूसरी में संसार की रक्षा का संकल्प। एक आँख में भक्ति का प्रकाश, दूसरी में धर्म का पहरा। यही है हनुमान का अद्भुत स्वरूप, जो सदा जगन्नाथ की रक्षा करता है। बोलो जय जय नारायण, जय श्री राम, जय हनुमान।